हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ्स में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। इसके स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट है पॉलीगन्स का। तो चलिए देखते हैं पॉलीगन्स आखिर होते क्या हैं। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। लाइन सेगमेंट से बनने वाले क्लोज्ड कर्व को कहते हैं पॉलीगन। अब ये जो दिख रहे हैं आपके सामने, जो हम राउंड किया हुआ है, ये है क्लोज्ड कर्व मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट्स एंड दीज विल कॉल्ड पॉलीगन्स। और राइट साइड में जो दिख रहे हैं ये क्लोज्ड कर्व, और जो प्रॉपरली क्लोज्ड कर्व हैं वैसे नहीं है, पॉलीगन्स ये नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल जैसा, अंदर का एक पार्ट तो है और बाहर भी निकला हुआ है, बाहर ये ओपन है। और ये आपको दिख रहा हो यहाँ पर, इसमें क्लोज्ड कर्व में एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर बन रहा है और एक ट्रायंगल छोटा इधर बन रहा है। तो तीनों सेपरेटली क्लोज कर्व होंगे, लेकिन पूरा मिलाकर कहें कि ये क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, ये उस कॉन्सेप्ट को या उस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता। इट मीन्स these are not polygons and these are example of polygons. Okay, now we come to the next point and see the classification of polygons. It's very simple. According on the basis of number of sides or vertices. Okay, इसके बेस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। थ्री साइड्स हैं तो नाम ट्राइंगल होगा उसका, और उसका जो सैम्पल फिगर है इस टाइप का आप जानते हैं। फोर साइड्स इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल शेप उसका कुछ भी हो सकता है, साइज कुछ हो सकता है, ये बात गौर करने की। साइज उसका कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, शेप इस टाइप का होगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कोई शेप फिक्स नहीं है, चार साइड्स होने चाहिए, बस हो गया। उसके आगे काफ़ी टाइप्स के हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फोर साइड्स है तो क्वाड्रिलेटर हुआ। फाइव साइड्स इट मीन्स पेंटागन, डायग्राम इस प्रकार का। और सिक्स साइड्स हेक्सागन, सेवन साइड्स हेप्टागन, एट साइड्स ऑक्टागन, नाइन साइड्स नैनोगन, 10 साइड्स डेकागन। इस प्रकार जितने साइड्स हैं उनके हिसाब से नाम दिए गए हैं, और n साइड्स अगर हैं तो n गॉन, इस प्रकार नाम उसका नॉमिनेशन हो सकता है। जनरली अपने सिलेबस में आप 10 तक ही ध्यान रखिएगा इनके नाम, ये आपके लिए ज़रूरी है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डायगोनल्स। डायगोनल्स समझने के पहले आप समझेंगे वर्टिसेस, आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ a rectangle where P, Q, R, S, these points are called vertices. And if we join this P to R, आमने सामने के vertices को आप joint कर दें, then what you will get? You will get a line segment, and this line segment is called diagonal. मीन्स पी आर एक डायगोनल है, सेम वे में क्यू एस ये भी एक डायगोनल होगा। तो यहाँ पर दो डायगोनल बने इस शेप के लिए। अब आप देखें इस पेंटागन में कितने सारे डायगोनल्स हो सकते हैं। तो आप हर दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो आपको डायगोनल्स मिलते जाएंगे। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है, अ डायगोनल इज अ लीनियर सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। कॉन्सिक्यूटिव मतलब पी के बाद क्यू आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। क्यू को छोड़ के पी के बाद अगला पॉइंट आर, आर को मिला रहे हैं, देन दिस विल कॉल्ड अ डायगोनल। सेम वे फॉर दिस ट्राइंगल। ओके, एल के बाद एम को मिलाया वो डायगोनल नहीं कहलाएगा, बल्कि एल से एन को मिलाएंगे आप, तब वो कहलाएगा डायगोनल। नेक्स्ट,
एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट का। अब आप देखेंगे ये एक शेप ये जो बना हुआ है, इसमें जो अंदर का ये भाग है जो डार्क किया हुआ है, ऑलरेडी शेडेड एरिया जो है वो आपको अलग दिख रहा है, और ये बाहर जो वाइट वाला पार्ट है ये अलग दिख रहा है। ये तो अंदर जो किसी शेप के अंदर साइड का एरिया, इसे कहते हैं इंटीरियर पार्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट इट इज़। और बाहर का एरिया, अंदर का पार्ट को छोड़ दो ये वाला, तो इसके बाहर जो बचा वो सब कहलाएगा एक्सटीरियर पार्ट। ओके, तो ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो पार्ट किसी शेप के अंदर साइड है वो उसका इंटीरियर कहलाएगा, और जो किसी शेप के आउटर साइड पार्ट है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही मैटर हम दे रहे हैं। रिवाइज करते हैं एक बार, आपको जो नोट करना है पॉलीगन्स, इनके आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ क्लोज कर्व, दैट इज एनी शेप, एनी क्लोज शेप। तो ये चीज़ें आपको आज नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।